नमस्कार। सवाल तो बनता है, मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। आप तीन जो तस्वीर देख रहे हैं वो हरियाणा चुनाव को लेकर हैं। विनेश और बजरंग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए जिसमें हम आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि टिकट नहीं मिलने पर जो विधायक है उनके आंसू झलक पड़े हैं। और तीसरी तस्वीर देखिए कि टिकट कटने पर हाथ मिलाने से मंत्री ने इंकार कर दिया है और जिसको इंकार किया है वो है हरियाणा के मुख्यमंत्री। आपको बता दें, उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के साथ ही भाजपा में बगावत तेज हो गई है। करीब 22 विधानसभा सीटों पर भाजपा समर्थकों पदाधिकारियों ने विरोध जताया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री समेत 14 नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। राज्य के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, विधायक लक्ष्मण दास, किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर श्योराण सहित कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी भाजपा नेतृत्व ने भी डैमेज कंट्रोल के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं सोनीपत से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री कविता जैन समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने पार्टी आलाकमान को 8 सितंबर तक का समय देते हुए अल्टीमेटम दिया है। सोनीपत के मेयर निखिल कुछ महीने पहले ही कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। वही कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल को हिसार से टिकट नहीं मिलने पर उनके समर्थक उनके पास पहुंचे और नाराजगी जताई। देश की चौथी सबसे धनी महिला और 2 बार मंत्री रह चुकी सावित्री जिंदल ने कहा कि हिसार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूंगी, लेकिन किसी पार्टी से या निर्दलीय यह फैसला अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वह कभी भाजपा की सदस्य नहीं थी। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। क्योंकि देखिए, मैं हिसार शुरू से जिंदल साहब ने हिसार में चुनाव लड़ा और जिंदल साहब हिसार की सेवा करना चाहते थे, लेकिन 2005 में अचानक जो आप लोगों को मालूम है जो हादसा हो गया, जिंदल साहब हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद हिसार की जनता ने मुझे बीच में ले आए अपने, और मैंने 10 साल उनकी सेवा की। और उसके बाद 10 साल भी 20 साल हो गए, समझिए 20 साल क्या हो जाएंगे। तो मैं लगातार इनके बीच में हूँ, इनकी सेवा करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही हरियाणा विधानसभा चुनाव के 30 दिन पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विनेश का जुलाना सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वही बजरंग के भी चुनाव लड़ने की अटकलें जारी हैं। इससे पहले दोनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिले और फिर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। राज्य में एक फेज में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, रिजल्ट अक्टूबर को आएगा। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश और बजरंग ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी है। दोनों ओएसटी स्पोर्ट्स के पद पर थे। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में भूपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को टिकट देने की पैरवी की है। हुड्डा ने कहा था कि पहलवानों के साथ खड़े होने से हरियाणा में लोगों का समर्थन कांग्रेस के पक्ष में आएगा। आइए आपको सुनाते हैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने क्या कुछ कहा है। विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद,
वहीं हरियाणा की पूर्व मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री रहे कर्णदेव कंबोज ने टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन उन्हें शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं और ये समझने की भी कोशिश करते हैं कि जो हरियाणा में अब जो दंगल का एक नया स्वरूप रचा गया है उसकी पूरी कहानी क्या है। देखिए, विनेश और बजरंग जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और यहीं से कहीं ना कहीं सियासत जो हरियाणा की है वो गरमाई नजर आ रही है। हरियाणा में होगा कांग्रेस का हाथ मजबूत, तो इन पहलवानों को शामिल होने के बाद जो है कांग्रेस का हाथ मजबूत नजर आएगा। टिकट नहीं मिलने पर विधायक भी रो पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई नेता, कई विधायक, कई मंत्री रहे जो पूर्व में, उनको टिकट नहीं मिला। उनके रोने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। टिकट को लेकर भाजपा में बगावत तेज चल रही है। जिनको टिकट देना था उनको नहीं मिल रहा है, इस वजह से बागी नजर आ रहे हैं विधायक। कर्णदेव कंबोज टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं और जिनको मनाने खुद मुख्यमंत्री सैनी साहब पहुंचे थे उनके पास, लेकिन माने नहीं। सावित्री जिंदल लड़ सकती है निर्दलीय चुनाव, यह भी एक बड़ा सवाल है कि जब जिंदल ने भी कहीं ना कहीं बगावत अंदाज जो दिखाया, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। राज्य में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। तो देखिए, ये पूरी विस्तार से हमने आपको बताने की कोशिश की, जिसके बाद जो हरियाणा में जो दंगल है, पहलवानों की एंट्री एक तरफ हुई है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक है, नेता हैं, उनका लगातार छोड़कर जाना जारी है। लेकिन आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और सबसे बड़ा सवाल जो होगा आज के इस चर्चे का वो होगा कि एक तरफ पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ पार्टियों में खिलाड़ियों का आना जारी है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये कि आखिर हरियाणा के दंगल में किसका पलड़ा कितना भारी है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ललित अरोड़ा जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अविरल मलिक प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसके साथ ही प्रशांत श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हाइट पर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलिए ठीक है अविरल जी, सबसे पहला सवाल आप ही से करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में जो दंगल का जो तस्वीर, दंगल की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ हमने पहले भी कहा कि आपके तरफ से नेताओं का लगातार पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला जारी है, वही दूसरी तरफ अरोड़ा जी के तरफ जो है वो पहलवानों का आना जारी है। लेकिन इसके बीच महत्वपूर्ण ये सवाल कि आखिर हरियाणा के चुनाव में किसका पलड़ा कितना भारी है। कैसे देखते हैं अविरल जी इसको, पहलवानों का कांग्रेस में मिलना और आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है अविरल जी? जी नहीं, किसी प्रकार से कोई नुकसान बिल्कुल किसी को नहीं होगा, इस बात को क्लियर कट जान लेना चाहिए। और जहां तक बात है अविरल जी की आवाज नहीं है पहुंच पा रही है हमारी तरफ, फिर से पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यही महत्वपूर्ण। जी अविरल जी, अब आपको हम सुन पा रहे हैं साफ तौर पर, अपनी बात जारी रखें अविरल जी। जी देखिए, अब ये मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल साफ है जी। अगर है इन्हें चुनाव में उतारने का, अगर इन्हें चुनाव में उतारा जाता है, इन्हें टिकट देने का कार्य किया जाता है, तो इसका स्पष्ट अर्थ क्या होगा, इसके स्पष्ट मायने क्या होंगे? वो बिल्कुल स्पष्ट होगा कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखती, ये पैराशूट कैंडिडेट रखती है। और जहां तक बात है इनके राजनीतिक प्रभाव की, क्योंकि आपको मालूम होगा, आप पत्रकार हैं, आपको लंबा अनुभव है समाज जीवन का और राजनीति का, तो जिस प्रकार से बहुत से लोग अन्य क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग फील्ड से पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं,
राजनीति में आते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते। ये सबने देखा, चाहे वो फिल्म जगत से आए हों, चाहे वो खेल जगत से आए हों, या फिर अन्य किसी क्षेत्र से आए हों। वो अपने क्षेत्र में अच्छा जरूर करते हैं, लेकिन हाँ, राजनीति में अच्छा नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके द्वारा जनता में कोई इस प्रकार का कार्य नहीं किया होता है कि जनता उससे प्रसन्न होकर उन्हें वोट प्रदान करे। सवाल बस इतना छोटा सा है, ठीक है, ये तो उनके बाद की बात होगी, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, बाद में होगा विरल जी, लेकिन आपको कोई कष्ट है क्या कि जिस तरह से उधर बजरंग और फोगाट जिस तरह से कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया, इससे नुकसान या कोई आपको कष्ट नजर आ रहा है क्या अभी इस वक्त अविरल जी? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी को कष्ट होने की बात है, हमें किसी प्रकार का कोई रत्ती भर कष्ट किसी प्रकार का नहीं है। हमारी पार्टी, हमारा संगठन पूर्ण रूप से मजबूत है, युवा हमारे साथ है, महिलाओं का जिस प्रकार से आशीर्वाद माताओं बहनों का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बना हुआ है वो सबको मालूम है। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, तो लोग आरोप लगाते हैं, आरोप लगाएं, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। हम जनहित में विश्वास रखते हैं, ठीक है, जनता का हित पहले। ठीक है, ललित जी का रुख कर लेते हैं। चलिए इसी बात पर ललित जी का रुख कर लेते हैं। ललित जी, अब मजबूत दिख रहे हैं आप लोग अब वहां हरियाणा में, क्योंकि अब दो बड़े पहलवानों को आपने अपने खेमे में अब शामिल कर लिया है। ललित जी, भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि पैराशूट के कैंडिडेट, इनके 3 दिन पहले इनके पास में जो लोग आए हैं उनका नाम शायद ये भूल गए हैं। देवेंद्र बबली आए हैं, शक्ति रानी शर्मा है, राजकुमार गौतम है, संजय कबलाना है, अनूप धानक है, पवन खरखोदा है और सुनील सांगवान जो 3 दिन पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ली है। फिर उसके बाद निखिल मदान, श्रुति चौधरी, श्याम सिंह राणा को भी टिकट मिला है। तो ये पैराशूट कहना, ये सबका हक है चुनाव लड़ने का। अगर हमारे 2 लोगों को पैराशूट कहेंगे तो आपके पैराशूट से बहुत सवारियां उतरी है। दूसरी चीज, हरियाणा के अंदर में कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि हम तशद्दुद, जुल्म, गैर सरकारी हो या सरकारी, उसका विरोध करते हैं हमेशा शांतिप्रिय तरीके से, और हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं। पहलवान बेटियों, बेटी बचाओ का नारा देने वाले ब्रिजभूषण सिंह के मामले में खुद अपनी आंखों से विजुअल आपने भी देखे होंगे, एक बेटी पहलवान के गले पे बूट रखा गया था। तो कांग्रेस इस सारी चीजों की निंदा करती है, और जब वो हमारे पास आए हैं फोगाट और ये बजरंग जी, तो उन्होंने कांग्रेस में आस्था प्रकट की। कांग्रेस में आए हैं तो उन जो जुल्म हुआ है, उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उनके साथ जो विमेन रेसलर के साथ अब्यूज हुआ है, उसके विरोध करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी उन्हें प्रदान कर रही है। मेरे ख्याल में जो मुझे पता है कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगे ही और बजरंग जो है स्टार कैंपेनर होंगे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम उनके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और वो भारी बहुमत से कांग्रेस भी ठीक है ललित जी, बिल्कुल आप प्लेटफॉर्म देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रशांत श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। प्रशांत जी, आप कैसे देखते हैं आज ये 2 बड़े पहलवान, जो 2 बड़ा नाम है, 2 बड़ा चेहरा खेल जगत से, आज कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया है, और इसके पीछे की जो कहानी चली है, लगातार हमने देखा कि सड़कों पर थे, आंदोलन कर रहे थे, और उस आंदोलन के बाद अब राजनीति में इनका सफर जो शुरू हो रहा है, इन सारी तस्वीरों को कैसे आप देख रहे हैं प्रशांत जी? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा कांग्रेस के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि 2 बड़े जो पहलवान थे वो कांग्रेस में जो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और हरियाणा का जो चुनावी दंगल है वो तो सभी लोग देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ समय हम पहले की बात करें, जिस तरह से कांग्रेस में कभी भगदड़ मचा करती थी, बड़े बड़े कद्दावर नेता वहाँ से जाया करते, तो वही स्थिति आज हरियाणा में भाजपा की दिखाई दे रही है। कई बड़े जो पदाधिकारी हैं इनके वो भी जा रहे हैं। हम देखें, नवीन गोयल की बात कर लें, हम वहाँ से GL शर्मा जी की बात कर लें, तो ये बड़े चेहरे हैं हरियाणा में जो भाजपा का दामन छोड़ रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कुछ निर्दलीय भी जा रहे हैं। जिंदल भी बात कर लें, नवीन जिंदल जी जो थे काफ़ी समय से वहाँ पे चीज़ें जुड़ी रही, उनकी माता जी भी अभी आप बाइट भी दिखा रहे थे चैनल पे। तो ये सारी चीज़ें हम देखने को मिल रही हैं हरियाणा में, जिस तरह से सिनारियो बदल रहा है, जिस तरह से भाजपा में भगदड़ भी मची हुई है, और कांग्रेस में जो लोगों का जाना हो रहा है, इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा डैमेज कंट्रोल की तरफ जा रही है, वो डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। लेकिन अब ये स्थितियां आगे निर्मित होंगी, क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये 2 बड़े चेहरे अगर वहां से कांग्रेस में जुड़े हैं तो निश्चित रूप से हरियाणा में कहीं ना कहीं 14 नेताओं ने वहां से इस्तीफा दे दिया प्रशांत जी। बिल्कुल, काफी बड़े नेताओं ने दिया, आगे भी अभी फेहरिस्त बढ़ेगी, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो भी आप दिखाई रहे थे, सारी चीजें वहां पे कि जिनको टिकट नहीं मिल पाई है, कई लोग दावेदार हैं, कई महिलाएं भी उसमें दावेदार हैं, और कद्दावर नेता हैं उसमें, जिनको टिकटें नहीं मिल पाई हैं उनका भी विरोध है। और जहां विरोध होता है
तो कहीं ना कहीं वो सीटें कमज़ोर हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को हमको आगे भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी स्थिति ये देखी जाए तो भाजपा वहाँ पे अभी कमज़ोर नज़र आ रही है हर स्थिति पे। भाजपा से ही समझ लेते हैं, अविरल मलिक जी से ही समझ लेते हैं। अविरल मलिक जी, देखिए आपके घर में कलह तो अब दिखाई दे रही है, घर से आपके लोग, आपके परिवार के लोग रोते नजर आए, कारण टिकट नहीं दिया आपके पार्टी ने। कैसे समझा रहे हैं? डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे थे प्रशांत श्रीवास्तव जी, आपकी कमजोरी की बात कर रहे थे, कैसे देख रहे हैं डैमेज कंट्रोल को? हालांकि सवाल तो बड़ा है, क्योंकि अब जब चुनाव सामने है और आपके घर से लोग आप ही से बगावत करके अब निकल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को अविरल जी? जी देखिए, जहां तक विषय है देखने या ना देखने का, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, सबके हित में काम करते हैं और उसी उद्देश्य के साथ निरंतर कार्य करते हैं, उसी उद्देश्य के साथ चलते हैं। हम गरीब के हित की बात करते हैं, हम कोई राजनीतिक समीकरण नहीं बैठाते हैं, हम जातिवाद के आधार पर कांग्रेस की तरह से राजनीति कतई नहीं करते हैं। हमारे यहाँ यदि टिकट प्रदान किए जाते हैं तो इस आधार पर प्रदान किए जाते हैं कि उस व्यक्ति में कितनी योग्यता है, वो व्यक्ति कितना योग्य है जनता का विकास करने के लिए, जनता के बीच में जनता की सेवा करने के लिए। उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी लोकप्रियता के आधार पर टिकट तय किए जाते हैं। वो संगठन के प्रति कितना निष्ठावान है और कितना कार्य, कितना अनुभव संगठन में उसका है, उस आधार पर निश्चित रूप से टिकट दिए जाते हैं। और हमेशा ये प्रयास किया जाता है कि जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इससे बिल्कुल दूर रहकर ही टिकट दिया जाए। जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार टिकट के बंटवारे के आसपास भी भारतीय जनता पार्टी के कभी नहीं फटका। यही भारतीय जनता पार्टी का गौरवशाली इतिहास है। इस बात को ललित अरोड़ा जी को ही मानना पड़ेगा। और तो क्या अविरल जी ये सवाल उठा रहे हैं आप कि आज जैसे विनेश और बजरंग का जो शामिल होना है वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट है, राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है इन खिलाड़ियों का? क्या ऐसा भी सवाल क्या आपका उठा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, इनका राजनीतिक इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए और खेल का राजनीतिकरण कतई नहीं किया जाना चाहिए। ये खेल में राजनीति कहां से ला रहे हैं? ये कांग्रेस पाप कर रही है। ये पाप बिल्कुल गलत है, इसको जनता माफ नहीं करेगी। और जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, और ललित जी आप तो जानते ही होंगे, आप तो हरियाणा से वैसे ही बिलोंग करते हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, तो आप जानते होंगे कि आपकी पार्टी में कितने गुट हैं, अनेकों अनेक गुट हैं, हर हल्के में गुट हैं। और उसके साथ साथ प्रदेश स्तर की अगर आप बात करें तो वहां कुमारी शैलजा का अलग गुट है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का अलग गुट है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अलग गुट है, सबके अलग गुट है। कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी है, इसीलिए कांग्रेस की हार तय है, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार के रास्ते पे चलती है, परिवारवाद के रास्ते पे चलती है, जातिवाद के रास्ते पे चलती है। और जब कांग्रेस की जहां भी सरकार आई, ये पुराना इतिहास है, कांग्रेस की जहां भी सरकार आई वहां गरीबी बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, अगर केंद्र सरकार की बात कर ली जाए, जैसे ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई, हरियाणा पहुंचिए अविरल जी, हरियाणा पहुंचिए। चलेंगे जम्मू कश्मीर चलेंगे, बिहार, पटना, मुजफ्फरपुर सब कुछ घूमेंगे, दिल्ली राजधानी सब घूमेंगे, लेकिन हरियाणा पे बात करिए, क्योंकि आपके लोग आपसे दूर जा रहे हैं। हालांकि सवाल आपका जो था ललित जी से जवाब ले लेते हैं। ललित जी कह रहे हैं अविरल जी की पाप कर रही है कांग्रेस और इस पाप को जनता माफ नहीं करेगी। और इस बीच बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों खिलाड़ियों या किसी खिलाड़ी का जो कांग्रेस जो है वो राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस परिवेश में, आज के भी परिप्रेक्ष्य में अविरल जी कह रहे हैं कि यही सवाल बनता है, आपसे जवाब दीजिए। पाप की डेफिनेशन, जो महिला पहलवानों से शारीरिक शोषण को पाप कहा जाता है या उनका साथ देने को पाप कहा जाता है, ये जरा इसको डिक्शनरी में अच्छी तरह देख लें। धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है ना, पूरे शहर पे चाहे तो कहना। आपके यहाँ परिवारवाद की बात कर रहे हैं, 6 लोगों को आपने परिवार के बच्चों को टिकट दी है, उसमें श्रुति चौधरी भी हैं, बडाना जी का बच्चे हैं, आपको तो पता है इस बात का। अभी आप हम पे परिवार, हमारी तो लिस्ट ही नहीं आई है। तीसरी चीज, आपके यहाँ पे जातिवाद की आप बात करते हैं, जातियों के नाम पे समीकरण बिठाकर आपने टिकटें दी हैं और जातीय जनगणना पे आपको दिक्कत होती है। 13 उम्मीदवार जाट हैं, ध्यान से लिस्ट देख लेना, 60 से 8 पंजाबी हैं, 5 वैश्य हैं, 2 राजपूत हैं, 1 सिख भाई हैं, 2 बिश्नोई समुदाय से हैं, 13 दलित हैं, 14 ओबीसी हैं और 9 ब्राह्मण हैं। आप बात कर रहे हैं जातिवाद की? जातिवाद तो आपने फैला रखा है। और हम तो चाहते हैं कि जाति के ऊपर
जनगणना हो, ताकि जिन लोगों को जो लाइन में सबसे पीछे गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ योजनाएं बने। आप जो है अपना स्टैंड क्लियर करें। ललित जी, खिलाड़ियों पर आपने बात ये कर रहे थे औरेल जी कि नहीं- खिलाड़ियों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इस पर हम चाहते हैं कि आप जवाब दें। ललित जी जी, खिलाड़ियों का राजनीतिक इस्तेमाल कैसे हो रहा है? आप ये बताइए, क्या देश के अंदर में चुनाव आयोग या जो नियम है उसके अनुसार क्या कोई पहलवान चुनाव नहीं लड़ सकता? और वो पहलवान जिसके साथ सरकारी तौर पे ज्यादती हुई हो, दिल्ली की सड़कों पे पिटाई हुई हो, उनके शारीरिक शोषण, उनके पैमाइश करी गई बॉडी की, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है, उस पर जांच उठाने के लिए जो है ब्रिजभूषण से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए था। इतने विरोध के बाद लेकिन ये पूरा मामला तो अभी कोर्ट उनके में है बेटे को ललित जी, टिकट ये दे। पूरा मामला तो कोर्ट तक पहुंच चुका है, न्यायालय पे तो भरोसा होना चाहिए। आप किस तरह से कह रहे हैं कि आप न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं? क्यों नहीं? हम उनको जब जनप्रतिनिधि बनेंगे तो उनकी आवाज और सुनी जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? एक एमएलए और एक आम आदमी के बीच में थोड़ा फर्क तो होता ही है जब उसकी सुनवाई होती है। आम आदमी ही तो चुनता है, जब उनको चुना जाएगा तो वो पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि पहलवानों का स्टैंड जो था ठीक था और भारत सरकार का या ब्रिजभूषण का या भाजपा का स्टैंड गलत था और उन्होंने वाकई जुल्म किए हैं, तो हम उनका साथ देंगे। इसमें किसी को क्या आपत्ति है? वो इनके पास भी तो जा सकते थे, क्यों नहीं गए? आखिर इनसे कोई उनको दिक्कत होगी ना कि इनके ऊपर विश्वास नहीं था। कांग्रेस पे विश्वास है, वो हमारे पास आए हैं, हमने उनको अपनी पार्टी में लिया है और उनको हम उनकी जंग को आखिरी दम तक लड़ेंगे उनके साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ठीक है, औरेल जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद प्रशांत जी आप तक पहुंचते हैं। जी। देखिए औरेल जी, देखिए, हरियाणा की ललित जो जी- मिट्टी है, सवाल सुन लीजिए, इनका सवाल जो था, जवान, किसान और पहलवान, ये हरियाणा की मिट्टी है औरेल जी, और इन सबको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। जवाब दीजिए औरेल जी। जी, देखिए, जहां तक ललित जी के आरोप का सवाल है, इन्होंने सबसे पहले कहा कि 13 जाटों को टिकट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई है। तो क्या जाटों से समस्या है? क्या जाट समाज से समस्या है? इस विषय को भी इन्हें क्लियर करना चाहिए। उसके साथ साथ इन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह जी की बात की। अब ब्रजभूषण जी की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनके बेटे करण भूषण सिंह जी लोकसभा के सांसद चुने गए। केसरगंज की जनता ने लोकसभा का सांसद चुना, तो उस भगवान रूपी जनता को जो अपने वोट से अपना प्रतिनिधि चुनती है चुनावों के दौरान, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, ये भी कृपया करके स्पष्टीकरण दे दीजिए। मेरा पॉइंट नंबर 3 ये रहेगा कि आपके अंदर जो गुटबाजी है, हर हलके में एक नेता है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार खुद को बताता है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, ये भी कृपया क्या कहेंगे ललित जी, जल्दी से बताइए क्या कहेंगे? बड़े गंभीर आरोप लगाए और 2 3 4 5 आरोप गिनवा दिए औरेल जी ने, मैं चाहता हूं जवाब दे उसको। देखिए, अभी हमने इनको 5 सीटें इनसे छीनी है 2024 में। अब गुटबाजी की जो बात करते हैं, इनके यहाँ विज साहब को मंत्री पद से हटा दिया गया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया सीनियर मोस्ट से। ग्रुपिज्म इनके यहाँ भी, मैं नाम गिनाना शुरूंगा, बात लंबी हो जाएगी। आपको ही पता है, प्रबुद्ध पत्रकार है, ग्रुप में भी है, रामविलास शर्मा भी अभी, और रोने वालों की तो लाइन लगी हुई है। 25-26 दिन के नेता छोड़ के जा चुके हैं। और एक और बात बता दूं, इन्होंने सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं, इन्होंने किसान, मजदूर, मनरेगा वाले, सरपंच, तो ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी, खिलाड़ी बेटियों, आड़ती, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, करनाल में मैं रहता हूं, इन्होंने तो चंडीगढ़ करनाल में सबकी पिटाई करी है। ये अपने आप को दूध का धुला ना बताएं, हमें इनका पूरा जनता को सब मालूम है। जहां तक बात है हमारे यहाँ गुटबाजी की, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, वरना हम 5 सीटें नहीं जीतते। और आज भी हरियाणा के अंदर एक बहुत जबरदस्त अंडरकरंट है, और जो तीनों ग्रुप आप नाम ले रहे हो वो सब के सब जो है सीईसी में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। और 66 सीटें इन्होंने करी है, 66 हमारी भी डिसाइड हो चुकी है। अगर गुटबाजी होती तो 66 सीटें डिसाइड नहीं होती, बाकी 24 सीटें भी जल्दी हो जाएंगी। आज और कल में ये चीजें क्लियर हो जाएगी। कोई गुटबाजी नहीं है हमारे यहाँ पे। वो कोई भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सारे लीडर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, और वो हमें इस पे गर्व है कि वो कांग्रेस के सिपाही हैं। ठीक है, कांग्रेस के सिपाही। प्रशांत जी आपका रुख करना चाहते हैं, जिस तरह से लगातार खिलाड़ियों के इस्तेमाल पर हमने दोनों प्रवक्ताओं से बात की, आपसे भी उस पर टिप्पणी चाहते हैं, और उसमें ऐड ऑन आप ये करिए कि जैसा कह रहे थे ललित जी भी और शायद औरेल जी भी इस बात से ताल्लुक रखेंगे, सबको अधिकार है और ये संविधान हमारा अधिकार देता है कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करके कहीं से भी राजनीति कर सकता है, तो इस पर सवाल उठाना क्या कितना उचित है? प्रशांत जी। देखिए बिल्कुल सही है, सबके मौलिक अधिकार हैं और सबको स्वतंत्रता है, वो चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो कलाकार हो या फिर वो पहलवान हो या फिर वो खिलाड़ी हो, कोई भी हो।
जनता देश का अगर वो नागरिक तो चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कहीं भी। तो जैसे भाजपा के हमारे प्रवक्ता साथी पहले बोल रहे थे कि कोई कलाकार हो या फिर कोई खिलाड़ी हो, अगर वो चुनाव लड़ रहा है, जीत रहा है, तो वो कोई जनता के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाता। तो एक भाजपा के पास एक लंबी फहरिस्त है कि खिलाड़ी भी हैं, कलाकार भी हैं, सब लोग चुन के पहुँचे हुए हैं, संसद में भी हैं, मंत्री पद भी लिए हुए हैं। तो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ हम देख रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा कतई नहीं मुझे लगता है कि जो अगर चुन के पहुँचते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हों कलाकार हों, तो काम नहीं करते, काम करते हैं। आपके यहाँ तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, मैंने देखी है। लेकिन कांग्रेस में मुझे लगता है कि जिस तरह से भाजपा संगठन के रूप में काम करती है, कांग्रेस में ये थोड़ा सा भिगटन है, गुटबाजी तो रहती है, नेताओं वर्सेस पार्टी है, नेताओं के हिसाब से काम करते हैं। मुझे लगता है कि अगर संगठन के रूप में कांग्रेस भी काम करना शुरू कर दे तो बहुत अच्छा ये लोग काम कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे, हाँ बताइए प्रशांत जी, पूरा कर लीजिए आप। प्रशांत जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ललित जी से भी कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, खिलाड़ियों को आप ले रहे हैं, कलाकारों को अपने साथ में ले रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें दीजिए ताकि वो जनता के बीच में जाएं और जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई करें और उनकी बात रखें, उनके जो चीज़ें हैं वो आगे आए। तो मुझे लगता है कि ये लोग भी काम करते हैं क्योंकि वो देश के नागरिक हैं, जनता से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं अलग से तो आए नहीं हैं, हमारे बीच के ही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी विधा में पारंगत हैं, तो उस विधा में वो अपना कौशल दिखा रहे हैं। तो अब राजनीति में आना था तो राजनीति में अपना कौशल दिखाएंगे। तो मुझे तो कहीं भी नहीं लगता कि कोई काम नहीं करता, काम करता है, बिल्कुल करता है। तो बाकी तो ये लोग अपनी पार्टियों में देखेंगे किस स्तर पर उनको काम देते हैं और क्या काम उनको देना चाहिए, क्या उनसे काम लिया। ठीक है ललित जी, आप कुछ कह रहे थे, पूरा कर लीजिए आखिरी प्रतिक्रिया, फिर आपके पास औरेल जी पहुंचते हैं। संदीप सिंह इनको शायद वो अनुभव लगा होगा, कड़वा अनुभव लगा होगा, लेकिन देखिए सुनील दत्त साहब से लेके और बहुत से खिलाड़ी, बहुत से रंगकर्मी जो है, नरगिस दत्त और भी बहुत से हैं जो राज्यसभा में भी हमारे साथ काम करते रहे, मंत्री भी रहे, उन्होंने बढ़िया काम किया है। प्लेयर को टीम वर्क का पता होता है और वो उसमें बहुत पेशेंस होती है और वो बहुत मेहनती लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कंगना रनौत की तरह किसानों को गालियां नहीं देते, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं। ठीक है औरेल जी, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया लेते हैं कि जब तक ये राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं थे दोनों पहलवान, तो ये हिंदुस्तान की बेटी और बेटे थे। लेकिन अब यही जब कांग्रेस में शामिल होते हैं तो आपको अब हिंदुस्तान की बेटी जब कांग्रेस की बेटी बनती है, हिंदुस्तान का बेटा जब कांग्रेस का बेटा बनता है, तो तकलीफ क्या है? आखिरी प्रतिक्रिया औरेल जी। जी नहीं, देखिए मुझे अगर किसी चीज से तकलीफ है तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तकलीफ है। तो कांग्रेस के द्वारा अनेकों प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया। 7 साल इनकी सरकार रही। ललित जी यहाँ बैठे हुए हैं, 2G घोटाला हुआ, बोफोर्स घोटाला, अनेकों घोटाले, नेशनल हेराल्ड पर बोल दीजिए ललित जी, नेशनल हेराल्ड स्कैम पर। और उसके साथ साथ इन चीजों को छोड़िए, आप मुझे केवल ये बता दीजिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका आपने सम्मान क्यों नहीं किया? उन्हें क्या दायित्व सौंपा है, क्या दायित्व दिया है, क्या महत्वपूर्ण पद दिया है, ये तो अवगत कराइए, जनता जानना चाहती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को क्या महत्वपूर्ण दायित्व आपने सौंपा अब तक? और उसके साथ साथ मेरा एक और इनसे प्रश्न रहेगा, जिस प्रकार से ये कंगना रनौत जी के विषय पर बोल रहे हैं, तो कंगना रनौत जी का जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट था, उस पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो स्टैंड क्लियर किया गया था, वो इन्हें भी मालूम है। उस बयान के हम साथ नहीं थे, वो उनका एक निजी बयान था। लेकिन हम किसान हैं, निश्चित रूप से ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ बड़ी संख्या में किसान हैं, करोड़ों की संख्या में किसान हैं। और मैं तो जाट परिवार से आता हूं और साथ ही साथ मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इसी के साथ साथ हूं। तो मैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं। तो ललित जी, मैं तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर हमारे जैसा व्यक्ति खालिस्तानियों का विरोध करता है तो साथ में किसानों को क्यों जोड़ा जाता है? हम किसानों का सम्मान करते हैं। चलिए ललित जी कुछ कह रहे हैं, ललित जी कुछ कह रहे हैं, औरेल जी सुन लेते हैं, ललित जी को सुन लेते हैं, आखिरी प्रतिक्रिया इनसे भी सुन लेते हैं। सवाल ये ललित जी उसमें ऐड कर दीजिएगा अपने जवाब में, ये कि आखिर क्या कांग्रेस राजनीति करने में फेल हो रही है? उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां वो फेल हो रही है, इसलिए खिलाड़ियों का सहारा ले रही है? आखिरी प्रतिक्रिया ललित जी। देखिए, जो ये करप्शन की बात कर रहे हैं ना, और अनिल नागर जो है, इनको डिप्टी सेक्रेटरी बनाया था एसएस बोर्ड में, और वो डिप्टी सेक्रेटरी कोई पोस्ट नहीं थी। कितने करोड़ रुपए उनसे बरामद हुए? आपके 2 IAS पकड़े गए, तहसीलदार पकड़ा जाता है, DTP पकड़ा जाता है। हरियाणा के अंदर जो है क्राइम स्टेट है, ये 10 क्राइम स्टेट में से हरियाणा एक है। आपको पता नहीं, या तो तथ्यों का ज्ञान नहीं है कि यहाँ पे 3.8% जो है क्राइम रेट है। कितने एक्सटॉर्शन रोज हो रहे हैं, कितने व्यापारियों को अभी परसों ही, कल ही 19 लाख रुपए देके एक पटवारी
छूटा है सोनीपत में। कंक्लूड अब करिए फिरौतियां मांगी जा रही ललित जी, कंक्लूड करिए, समय की कमी है हमारे पास। ललित जी, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ सोनीपत, पानीपत, कौन से मुद्दे हिसार, पे? करप्शन का हर मुद्दा क्षेत्र को मैं नहीं बेहतरीन उठाया। तरीके से जानता हूँ, चरखी दादरी को मैं जानता हूँ। चलिए ठीक है, मुद्दे पे बताइए। मैं दोनों पार्टियों का आपस में लड़ना लगातार जारी है, लेकिन दोनों पार्टियों की तरफ से दोनों तरफ आना जाना भी जारी है। इनके नेता भी हमने देखा कई। छोटे भाई है, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, अपना पक्ष रख। जी जल्दी खत्म कर लीजिए, मैं तो आपसे बार बार कर रहा हूँ, समय की कमी है सर, जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ 10 सेकंड आपके पास है। हमने बहुत विकास किया हरियाणा में, केंद्रीय विद्यालय बनाए, सरकारी विश्वविद्यालय बनाए, 154 नए पॉलिटेक्निक बनाए, 56 नए ITI बनाए, 2623 नए स्कूल बनाए। इन्होंने स्कूल बंद किए। हमारे हुड्डा साहब के टाइम में बहुत विकास हुआ है, ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। और एक क्राइम स्टेट बन गई है यहाँ, ना किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत इसके धन्यवाद बारे जी में- अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ललित अरोड़ा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज चर्चा में हमने बात की हरियाणा के दंगल को लेकर, और सबसे बड़ा सवाल यही कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से विधायकों और नेताओं का लगातार जाने का सिलसिला जारी है, हमने शुरू से ही ये बात कही और इसी पर हमने चर्चा भी की। और एक तरफ जहां कांग्रेस में पहलवानों का आना लगातार जारी है, लेकिन सवाल यही महत्वपूर्ण है कि आखिर हरियाणा के दंगल में इस बार किसका पलड़ा भारी है। सब कुछ साफ होगा जब 8 को इस चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि हरियाणा के सिंहासन पर आखिर कौन राज करने वाला है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मेरे साथ आप बने रहे इंडिया के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।